हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भोपाल की बहू नीतू। अभी सोचा नहीं था कि मैं आज ये व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन आज थोड़ा सा अभी मेरा दिल बड़ा अंदर से बहुत दुखी है। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो शायद देखो, हर चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अपनी खुशी, कहीं घूमने जाती हूँ तो बताती हूँ, अगर मुझे कुछ तकलीफ़ होती है तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो प्लीज़ इसमें आप लोग ऐसा आके कोई कमेंट मत कीजिएगा कि हर चीज़ में ब्लॉग और ये तरीके से मत, प्लीज़ कुछ भी मत बोलिएगा। मैं आप लोगों को अब जो बताने वाली हूँ ना, या तो शायद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं मुझसे पाप तो नहीं हो गया, क्योंकि अभी चल रही है नवरात्रियाँ। ठीक है, मेरे भी व्रत चल रहे हैं। मेरे जो देवर है ना, तो उन्होंने एक मुर्गी पाली थी लाके, देसी मुर्गी होती है ना, तो उन्होंने बहुत टाइम से पाल रखी थी उस मुर्गी को। और अभी वो लोग गए हुए हैं बाहर, मेरी मौसी के यहाँ पर गए हुए हैं। तो वो यहाँ से जब जा रहे थे तो उसको वो खाना खिला के गए थे। फिर वो वहाँ पर थे तो उन्होंने वहाँ से है ना, मेरे जो छोटे नंबर वाले, जो सबसे छोटे देवर है ना, उनके साथ जहाँ पे वो मुर्गी उनके रूम में रखी हुई है ना, कमरे में, तो उसकी चाबी देकर भेजा था और बोला था कि भाई ये ना भाभी को देना, वो रोज उसे खाना खिला दिया करेंगी और ध्यान रखेंगी। एक विश्वास की बात होती है ना, उन्होंने मुझे विश्वास के साथ बोला था कि मैं उसका ध्यान रखूंगी, उसे मैं खाना खिलाऊंगी करके। 2-3 दिन से तो मैं उसे खाना देने गई थी। तो उसको ना एक उसमें लोहे का रेके उसके अंदर रखा हुआ था। तो वो उसने क्या किया ना, उसके अंदर अपनी गर्दन फंसा ली और उसकी गर्दन नहीं निकली ना, तो मैं तो नीचे थी, तो वो उसमें मर गई पिंजरे के अंदर वो। तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि शायद मेरे कारण वो मरी हो। सब लोग मुझ पे हंस रहे हैं, बोले उसकी मुर्गी मर गई। सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो मैं टीटू भैया के पास गई थी, तो मैंने उनसे बोला कि मैं मुझे तो नहीं पाप लगेगा ना उसके मरने का करके। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई। बोले भाभी देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बोले सभी भगवान और देवी देवता सबकी एक मीटिंग होती है, ठीक है। तो बोले उस मीटिंग में यमराज को भी बुलाया जाता है। तो चाची सुनो सुनो चाची, बहुत अच्छी कहानी बता रही हूँ, सुनना, ठीक है। तो सभी भगवानों की मीटिंग होती है, उसमें यमराज को भी बुलाते हैं। तो जो गेट के बाहर दरबान खड़े होते हैं ना, तो वहां पर 2 दरबान खड़े हुए थे गेट के बाहर, और वहीं पर साइड में एक पिंजरे में मिट्ठू था, तोता। तो यमराज आते हैं, तो अंदर जाते जाते वो एकदम मिट्ठू को देखकर रुक जाते हैं। फिर वो बहुत देर तक मिट्ठू को देखते रहते। तो दोनों दरबान यमराज के साइड देखते, बोले यार ये क्यों देख रहे हैं मिट्टू को, बहुत देर तक उसको घूरते रहते, देखते रहते। फिर एकदम से बोले चलो गेट खोलो, मैं अंदर जाऊंगा, और दरबान अंदर मीटिंग में चले जाते हैं, ठीक है। तो वो दोनों जो दरबान होते हैं ना, यमराज अंदर चले जाते, सॉरी दरबान नहीं, यमराज अंदर चले जाते। तो वो दोनों जो दरबान होते हैं ना, वो आपस में बातें करते, यार आज तो यमराज इस मिट्टू को बहुत घूर के देख रहे थे, शायद इसकी मौत पक्की है, वो इसको मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो वो दोनों बोलते यार इसको बचाना है, क्या करें, कैसे बचाएं इसको यमराज से। तो दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। तो फिर बोलते हैं यार यमराज आएंगे और इसको मार डालेगा, यमराज आएगा तो बोले कुछ ना कुछ करके चल इसको बचाते हैं। तो वो दोनों दरबान उस मिट्ठू को, जब तक अंदर सभा चलती रहती है ना, तो दोनों दरबान लेके जाते हैं। वो पहाड़ों में बहुत सारे मिट्ठू होते हैं, वहां पर मिट्ठू ही मिट्ठू होते हैं।
और दोनों दरबान उस मिट्ठू को जाकर पहाड़ों में छोड़ के आ जाते हैं। अब वो दोनों बोलते कि अब यमराज कैसे पहचानेगा, इतने सारे तो मिट्ठू है, कैसे पता चलेगा कि वो मिट्ठू कौन था। और बोले शायद इसकी जान भी अपने कारण बच जाएगी। अब मीटिंग खत्म होती है, यमराज बाहर आते हैं, बाहर आते पिंजरे में देखते मिट्ठू ही नहीं है। फिर वो दरबानों से पूछते हैं यमराज, क्यों? बोले पिंजरे के अंदर एक मिट्ठू था, वो मिट्ठू कहाँ गया? तो दरबान बोलते कि यमराज आप उसको घूर के देख रहे थे तो हमको ऐसा लगा कि शायद आप इसको मार डालोगे, तो हम लोग उसको पहाड़ों में छोड़ के आ गए हैं जाकर। तो यमराज बोलते हैं, बोले अच्छा, बोले तुम लोगों को पता है मैं उसको क्यों घूर के देख रहा था? तो दरबान बोलते नहीं। बोले आप शायद मारने के लिए घूर के देख रहे थे। बोले नहीं, मैं उसको घूर के इसलिए देख रहा था कि इसकी मौत तो पहाड़ों में लिखी है, ये पिंजरे में क्या कर रहा है? बोले जब उसको पहाड़ों में ही मरना था तो पिंजरे में क्यों बंद है? बेचारे वो दोनों दरबान उसका जीवन सोच के उसको पहाड़ों में छोड़ के आते हैं, पिंजरे से निकाल के। अगर वो पिंजरे में रहता मिट्ठू तो जिंदा रहता। तो भी पिंजरे में रहती मुर्गी तो जिंदा रहती। पिंजरे में ही तो थी मुर्गी। अगर वो पिंजरे से बाहर, अरे मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरे से पता नहीं क्यों, मैंने भगवान की कसम मैंने कुछ भी, मतलब मैं तो क्या बताऊं यार। अब वो दो दरबान थे ना, आज मेरी कंडीशन उन दरबानों वाली है। मतलब मैंने पता नहीं कुछ भी नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और इससे मतलब टीटू भैया ने मुझे इतने अच्छे से समझाया कि ये जो आपको मैंने कहानी सुनाई है ना भाभी, इसका सारांश यह है, इसका अर्थ यह है कि जिसकी जब लिखी है उसकी तब आनी है। और हर कुछ एक कारण होता है, एक जरिया होता है उस चीज का। तो बोले शायद उसकी मुक्ति का जरिया शायद आप थी। तो बोले आपने कुछ नहीं किया है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। तो शायद, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है यार। 2 दिन से मैं उसे खाना खिला रही थी। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, वो जहां भी जाए भगवान अब उसको अच्छी योनि दे, जानवर से छोड़ उसको शायद इंसान बना दे। और अगर कुछ भी गलती हो तो मैं भगवान जी से माफ़ी मांगती हूँ। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और ये बात सिर्फ मैं आप लोगों को इसलिए बताने आई हूँ क्योंकि मैं दुखी थी ना। जब मैं खुश होती हूँ तो वो भी तो मैं आप लोगों को बताती हूँ ना। तो यह दुख था तो वो दुख भी। और अगर आपको ऐसा लगता हो कि मेरी गलती थी तो प्लीज़ कमेंट में मत बताना, मैं क्यों और ज़्यादा दुखी हो जाऊँगी प्लीज़।